नमस्कार दोस्तों, आरो टेक्निकल एक्सपर्ट्स में मैं अरुण भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। सर, हम आरओ की एएमसी करवाएं या नहीं, और अगर एएमसी करवाएं तो किस टाइप की एएमसी करवाएं, या कब हमें आरओ की एएमसी करवा लेनी चाहिए, आरओ की एएमसी में क्या क्या चीज़ कवर रहती है, कितने टाइप की एएमसी रहती है, एएमसी के चार्जेज वगैरह क्या रहते हैं। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन वगैरह हमारे जो सब्सक्राइबर भाई हैं, हमारे जो व्यूवर्स भाई हैं, जो हमारी वीडियो रेगुलर देखते रहते हैं, या एज ए कस्टमर अगर कोई हमारा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है और उनके मन में ऐसे कुछ डाउट्स वगैरह रहते हैं, या कई बार हमारे पास कमेंट्स वगैरह भी आए हैं कि हमें एएमसी करवानी चाहिए या नहीं, आरओ की एएमसी। तो ये सारे आज मैं डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि हमें आरओ की एएमसी करवानी चाहिए या नहीं, कितने टाइप की एएमसी रहती है, एएमसी में क्या क्या चीज़ कवर रहती है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हमारे एक आरओ वाटर प्यूरीफायर, अगर यहाँ मैं बात करूँगा सिर्फ आरओ वाटर प्यूरीफायर के बारे में, और कोई वाटर प्यूरीफायर हम इसमें नहीं ले रहे आज की वीडियो में, सिर्फ आरओ वाटर प्यूरीफायर। जैसा कि हम जानते हैं हम एक आरओ वाटर प्यूरीफायर यूज़ कर रहे हैं, तो आरओ सिस्टम में अगर हम कई सालों से आरओ वाटर प्यूरीफायर यूज़ कर रहे हैं तो ये हमने एक्सपीरियंस किया होगा कि 2 या 4 या 6-7 महीने में आरओ एक विजिट मांग ही लेता है। आरओ में छोटी मोटी, चाहे किसी भी ब्रांड का आप आरओ लगा लो, छोटी मोटी कंप्लेंट्स वगैरह आती रहती है, ठीक है। अब अगर कंप्लेंट्स वगैरह आती रहती हैं तो उसके लिए हमें सर्विस टेक्नीशियन को बुलाना पड़ता है, सर्विस इंजीनियर को बुलाना पड़ता है। छोटी मोटी कोई दिक्कत है, अगर हमें थोड़ी बहुत टेक्निकली नॉलेज है तो हम अपने आप रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई मेजर फॉल्ट आता है तो उसके लिए हमें सर्विस इंजीनियर या सर्विस टेक्नीशियन को बुलाना पड़ता है। अब सर्विस टेक्नीशियन अगर आता है तो नेचुरल है कि सर्विस टेक्नीशियन का एक फिक्स चार्ज रहता है, और ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिए में हैं, या फिर कितना डिस्टेंस है, या आपके ब्रांड कौन सा लगा हुआ, उस ब्रांड का विजिटिंग चार्ज क्या है। ये सारी बातें उस पर डिपेंड करती हैं कि आप कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं और किस जगह पे है और कितना डिस्टेंस पे बंदा आपके पास आ रहा है और आपके काम कितनी देर का है। ये सारी बातें माइंड में रहती हैं टेक्नीशियन के, जब वो आपको सर्विस चार्ज बताएगा, ठीक है। अब अगर एक रफली एक आइडिया, एवरेज एक आइडिया ले के चले हैं, जो सर्विस चार्ज आरओ वाटर प्यूरीफायर का जो सर्विस चार्ज चल रहा है, विजिटिंग चार्ज मिनिमम 200 से 500 रुपये के बीच में 1 विजिट का चार्ज रहता है हमारे टेक्नीशियन का। ये तो हुआ हमारा, अगर हम एक विजिट पे हमारे आरओ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सर्विस टेक्नीशियन को या सर्विस इंजीनियर को बुलाते हैं, जो कि हमारा आरओ चेक करता है और उसमें स्पेयर पार्ट का चार्ज वो अलग लेता है, ठीक है जी। अगर अब हमें आरओ की एएमसी करवानी चाहिए या नहीं, इस टॉपिक पे आते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ ये सलाह दूंगा कि अगर आपके आरओ वाटर प्यूरीफायर में, मतलब अगर आपका आरओ वाटर प्यूरीफायर कुछ इस कंडीशन का है या बहुत बुरी हालत का है, जिसमें कि बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, तो उस कंडीशन में आप एएमसी करा लो भैया, वो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि भाई एक तो आपके आरओ की कंडीशन ख़राब है, दूसरी बात अगर आपने आरओ ऐसी जगह लगा रखा है या जहाँ पानी का सोर्स टीडीएस बहुत ज़्यादा है, मतलब 1500 से 2000 या 2500 तक टीडीएस है, तो सबसे बेटर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको आरओ की एएमसी करवाना चाहिए। और आरओ की एएमसी 2 टाइप की होती है, ज़्यादातर जो मार्केट में एएमसी चलती है 2 टाइप की एएमसी चलती है, एक सर्विस वाली एएमसी और एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव एएमसी, जो हमें एक्सपीरियंस है। सर्विस वाली एएमसी में कुछ पार्ट्स कवर होते हैं, कुछ पार्ट्स कवर नहीं होते हैं। जैसे हमारा आरओ का मेम्ब्रेन और मोटर वगैरह, ज़्यादातर जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो आरओ की सर्विस प्रोवाइड करते हैं कंपनीज वगैरह, उनके कुछ क्राइटेरिया रहता है कि अगर आप ये वाली एएमसी करेंगे तो इसमें ये पार्ट्स कवर रहेंगे, और अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव एएमसी करते हैं तो उसमें आपके आरओ के सभी पार्ट्स कवर रहेंगे, ठीक है जी। अब हमें पता है कि हमारे आरओ में भैया 2-4 महीने में 1000, 1500, 1600 रुपये लगाने ही पड़ जाते हैं, या 2000 रुपये लगाने पड़ते हैं। हमारे आरओ का मेम्ब्रेन 6 महीने में ख़राब हो जाता है, साल में ख़राब हो जाता है, मोटर में बार बार दिक्कत आती है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है भैया, हमारे पानी की कंजप्शन ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में आप एएमसी करवाओ ना, बार बार आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको मैं ये सलाह दूंगा, आप उस कंडीशन में आप आरओ की एएमसी करवा लो और कंप्लीट आरओ की एएमसी करवाओ,
बंदा आपके यहाँ आएगा, पूरा आरओ आपका चेक करेगा। अगर उसे लगेगा कि हाँ भी इस अमाउंट में, उसको भी, सामने वाले बंदे को भी, सर्विस टेक्नीशियन को भी, अगर एएमसी का वारा खाता है, रेट वगैरह वारा खाता है, और वो आप एक्सपीरियंस करे, उसको एक्सपीरियंस है कि आपके यहाँ इतने साल, पूरे साल सर्विस देने के बाद अगर कुछ उससे प्रॉफिट होगा तो ज़रूर आपसे वो एएमसी लेगा और आपको भी एएमसी करवा लेने चाहिए। लेकिन अगर हमें पता है कि हमारे आरओ में एक एक साल तक, डेढ़ डेढ़ साल तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, या फिर हमारे पानी की कंजप्शन ज़्यादा नहीं है, या फिर हमें सिर्फ 6 महीने बाद उसका प्री फिल्टर ही चेंज कर देना है और 1 साल बाद जस्ट उसके फिल्टर्स, आरओ के अंदर वाले फिल्टर्स चेंज करने हैं, तो उस कंडीशन में मैं आपको ये सलाह दूंगा कि कंप्लीट आरओ की एएमसी कराने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों? मान लो आज आपने कंप्लीट आरओ की एएमसी करवा ली, मतलब आपने 4,000 या 5,000 रुपये, सपोज एक कंप्लीट आरओ की एएमसी का रेट यही चलता है जिसमें कि A to Z सारे पार्ट्स कवर रहते हैं। मान लो हमने 4 से 5,000 रुपये 1 साल की एएमसी के दे दिए। अब उस पीरियड में हमने सिर्फ उसके फिल्टर्स, सर्विस प्रोवाइडर ने सिर्फ उसके फिल्टर्स वगैरह चेंज किए, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं किया। 4-4 महीने या 6-6 महीने में आकर उसका सिर्फ प्री फिल्टर चेंज किया, और अगर हमारा और फर्स्ट क्लास चला तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आनी। तो उस कंडीशन में अगर हमने 4-5 हज़ार रुपये की एएमसी करवाई, जबकि उस 4-5 हज़ार की एएमसी के पीरियड में हमने सिर्फ बाहर वाला फिल्टर ही हमारा चेंज हुआ, 2-3 फिल्टर चेंज हुए जो प्री फिल्टर होता है, और आरओ के अंदर वाले इनलाइन फिल्टर्स चेंज हुए। अब हमने 4-5 हज़ार तो पे कर दिए। उस पीरियड में अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, मान लो हमारा मेम्ब्रेन नहीं ख़राब होता, मान लो हमारा मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, या हमारे यहाँ ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो जो हमने अमाउंट पे किया है 4-5 हज़ार पे, वो तो हमारा बेकार चला गया ना। तो उस कंडीशन में आप एक काम कर सकते हैं, आप कॉम्प्रिहेंसिव एएमसी ना करा के आप सर्विस एएमसी करवा सकते हैं। ठीक है, सर्विस एएमसी में ये रहता है कि लगभग हम जो 4-4, 5-5 हज़ार देते हैं उसमें लगभग हाफ अमाउंट आ जाता है। अगर 4,000 की एएमसी है तो सर्विस वाली एएमसी लगभग 2,200 रुपये में आपकी सर्विस वाली एएमसी होती है। लेकिन अगर हम सर्विस वाली एएमसी करवाते हैं तो उसमें हमारे को जो हमने चार्ज पे किया उसकी रिकवरी हमारी हो जाती है। क्योंकि देखिए, कोई भी बंदा जो है, जो आपके यहाँ एएमसी कर रहा है, नेचुरल है, उससे भी जब तक कुछ प्रॉफिट नहीं होगा वो एएमसी नहीं करेगा। ठीक है, सर्विस वाली अगर एएमसी करवाते हो तो आदमी सामने वाला भी ये देखेगा, उससे सर्विस वाली एएमसी में भी फिल्टर्स वगैरह चेंज करके कुछ अगर साल का प्रॉफिट हो रहा है तो वो एएमसी करेगा, और आप भी उससे एएमसी सर्विस वाली करवा लो। कॉम्प्रिहेंसिव एएमसी कराने की जरूरत है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पानी नॉर्मल है, हमारे यहाँ मेम्ब्रेन मोटर की ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं है, तो हमारे सर्विस वाली एएमसी चलेगी। तो उस कंडीशन में आप एएमसी सर्विस वाली करवाइए, और अगर आपके खारा पानी बहुत ज़्यादा है, बार बार दिक्कत आती है, बार बार पे करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में आपको कॉम्प्रिहेंसिव एएमसी करा लेनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि 2 टाइप की एएमसी रहती है, सर्विस एएमसी और कॉम्प्रिहेंसिव एएमसी। और अगर आप दिल्ली या एनसीआर एरिया से हैं और अगर आप आरओ एएमसी करवाना चाहते हैं और आप परेशान हो गए आरओ को बार बार रिपेयर करवा के, जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है, या आपको कोई ऐसा एक्सपर्ट बंदा नहीं मिल रहा है कि जो कि आपके आरओ को सही से हैंडल कर पाए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं कमेंट्स वगैरह करके। हमारी दिल्ली एनसीआर में हमारी पूरी टीम है जो पिछले 20-22 साल से आरओ वाटर प्यूरीफायर में ही डील करती है, आरओ की एएमसी लेती है, और किसी भी ब्रांड का आपके पास आरओ है तो आपको एक जेन्युइन सलाह दी जाएगी कि आपको एएमसी करवानी चाहिए तो कौन सी एएमसी करवानी चाहिए, आपको एएमसी की ज़रूरत है भी या नहीं है। अगर आपको एएमसी की ज़रूरत नहीं है तो आपका पैसा बेकार नहीं लगवाया जाएगा, और लगता है कि आपके यहाँ बंदा आके चेक करेगा पानी की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, तो आपको तो एक्सपीरियंस होगा ना कि भाई बार बार बुलाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में आप एएमसी करवा सकते हैं। आज की वीडियो में बस एक छोटा सा यही डाउट क्लियर करना था कि भी हमें एएमसी किस कंडीशन में करवानी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके मतलब का है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पर प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।